सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं खाने के तेल की कि अब यहाँ से आगे खाने के तेल की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक है। क्या खाने के तेल की कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी। पाम तेल को लेकर नया आउटलुक क्या है और क्या आने वाले वक्त में पाम तेल के दाम कुछ और घट सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं दुनिया के जाने माने ऑयल एक्सपर्ट गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब जी मिस्त्री सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आपसे काफ़ी बातचीत हुई पाम तेल को लेकर के और हाल में पाम तेल काफ़ी सुर्खियों में रहा। मतलब आप देखिए कि 2-3 ऐसी घटना हुई पाम तेल को लेकर जिसने पूरे ऑयल मार्केट में खलबली मचा दी। एक तो ये हुआ कि जो चीपर ऑयल का एक तमगा मिला हुआ था पाम तेल को, उसको उसने तोड़ा उस इक्वेशन को। और बहुत लंबे समय के बाद या मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ कि पाम तेल कुछ और तेलों से महंगा हो गया। उसके बाद फिर पाम तेल में गिरावट आ गई, अचानक बड़ी गिरावट आई चाइनीज़ फंड के एग्जिट होने के बाद। अब मार्केट वहाँ से फिर संभला है। मतलब मेरे ख्याल से 30 अप्रैल के लो से करीब करीब 125 रिंगिट के आसपास बीएमडी पर पाम तेल का भाव बढ़ गया है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ से आगे पाम के दाम क्या होने वाले हैं। नमस्कार मृत्युंजय, आपसे कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। आपने बिल्कुल सही कारण बताए कि पाम तेल के दाम में कैसे गिरावट आई। अ, आपको याद होगा कि प्राइस आउटलुक कॉन्फ्रेंस जब मार्च महीने में कुआलालंपुर में हुई, तब हमने बताया था कि पाम के भाव बढ़ने वाले हैं और बढ़े और 3,800 से 4,300 तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से ये जो मूव हुआ 3,800 से 4,300 तक का, ये बहुत जल्दी हो गया। मेरा अनुमान था कि ये 4,500 तक जुलाई महीने तक पहुंच जाएगा, ये तो मार्च की एंड तक पहुंच गया। तो इससे पाम बहुत महंगा हो गया। इंडिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विंग कंज्यूमर है, यानी कि बिल्कुल जल्दी पलट सकता है, पाम से सोया, सोया से सन, सन से पाम। हमारे कंज्यूमर बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इंडिया पलट गया। इंडिया की इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गई, 10 लाख टन से 4 लाख टन हो गई। और इससे दुनिया में एक प्रकार का वातावरण हुआ कि पाम अब वापस बहुत महंगा हो गया और इससे पाम की डिमांड स्लो हो गई और पाम में करेक्शन आया। अब यह करेक्शन निकल रहा है और धीरे धीरे एक हल्की सी तेजी वापस बाजार में आ रही है। मेरा मानना है कि पाम के दाम वापस 4,300 4,400 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी से नहीं, जुलाई महीना आते आते। और क्यों इतनी टाइम लगेगी? क्योंकि पाम की प्रोडक्शन और सोयाबीन की बोई अब चल रही है। खास तौर पे सोयाबीन की बोई नॉर्थ अमेरिका में अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। अब ये जब चलेगी तब देखना होगा कि मौसम कैसा है, बोई कितनी होती है, उसकी यील्ड कैसी रहेगी। तो ये सब फैक्टर अभी अनफोल्ड होने वाले हैं। बाजार का तो ये मतलब था, जब ये गिरावट आई बाजार के दामों में तो ऐसा लगा कि भाई ये पूरी दुनिया में हर एक फसल का बम्पर क्रॉप आने वाला है और इससे स्टॉक बढ़ जाने वाला है, इसलिए दाम गिर गए। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है और हमें देखना है कि ये बोई कैसे चलती है, ग्रोइंग सीजन कैसे चलती है। और आप देखिए, पिछले 2 हफ्तों में ब्राजील के बड़े सोयाबीन प्रोड्यूसिंग प्रोविंस रियो ग्रांडी दो सुल, वहां क्या हुआ, 3 दिनों में 20 इंच बारिश हुई और अब भी फोरकास्ट है कि और 10-11 इंच बारिश होगी। तो इससे वहां का जो क्रॉप, अभी तक जो फसल हार्वेस्ट नहीं हुई थी, उसमें डैमेज लगा है। कोई कहता है कि 2 मिलियन टन बर्बाद हो गए, कोई कहता है कि 5 मिलियन टन बर्बाद हो गए। 2 बड़े क्रशिंग प्लांट बंद हो चुके हैं। अब संभावना है कि जो सोयाबीन्स की लोडिंग होने वाली थी वो नहीं हो पाएगी। तो ये सब जो प्रॉब्लम आए हैं, इससे बाजार में एक तरह की हल्की हल्की तेजी आ रही है और मेरे ख्याल से ये तेजी चलेगी और दाम वापस जो हमने देखे थे 4,100 4,200 4,300 तक जा सकते हैं। ये मेरा अपना अनुमान अब है।
ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि जुलाई तक, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगले 1.5-2 महीने में एक बार फिर से पाम के तेल के दाम बढ़ जाएंगे और एक बार फिर से जो पुराने लेवल हमने मार्च के महीने में देखे 4300 रिंगिट के आसपास का लेवल, वो लेवल हम एक बार फिर से देखेंगे। मतलब यहाँ से 300-400 रिंगिट की तेजी सर जुलाई में दिख सकती है, राइट? बिल्कुल, ओके। एब्सोल्युटली राइट। हाँ। और मेरे ख्याल से यहाँ से दाम गिरने वाले नहीं है, अच्छा, यहाँ से गिरेंगे क्योंकि नहीं। आप देखिए हम्म। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अब काफी बढ़ चुकी है। मलेशिया में एक साधारण प्लांटेशन जो छोटे-मोटे फार्मर चलाते हैं, उनकी कॉस्ट ही 3000 रिंगिट तक चलती है। तो ये ज्यादा अगर दाम गिरे तो ये लोग बेचने वाले नहीं है, ठहर जाएंगे। जैसे हमने देखा कि ब्राजील, अर्जेंटीना में भी फार्मर जब दाम गिरते हैं और $11 पर बुशल का सोयाबीन का माहौल चलता है, तो फिर ये बेचना बंद कर देते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बहुत करीब आ चुके हैं। इसलिए अब ज्यादा दाम गिरने वाले नहीं है। जो मूवमेंट आएगी वो हल्की सी तेजी की मूवमेंट आएगी। अच्छा, अब ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। अब मैं आता हूँ इंडिया के पॉइंट पर, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा जितना ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम पाम तेल का ही करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि इंडिया बहुत स्विंग ट्रेडर है, तुरंत स्विंग करता है पाम से सोया, सोया पर, सोया से सनफ्लावर पर। अब जरा बताइए सर, अगर जुलाई तक पाम तेल के दाम घटने वाले हैं फिर से, तो क्या इंडिया का इंपोर्ट बढ़ने वाला है फिर पाम तेल का? बिल्कुल, ज़रूर बढ़ेगा। हम्म। ऑलरेडी हमने देखा है कि थोड़ी-थोड़ी रिकवरी पाम के इंपोर्ट में चल रही है हम्म। और ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से सनफ्लावर ऑयल बहुत सस्ता है और उसके दाम जून महीने के बाद बढ़ सकते हैं, क्योंकि सनफ्लावर की सीज़न अब खत्म होने आ रही है। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि सनफ्लावर की क्रॉप रशिया में बहुत बड़ी थी। कोई कहता है कि 17 मिलियन टन थी, कोई कहता है 20 मिलियन टन थी, लेकिन मार्केट का ओरिजिनल फोरकास्ट था कि ये क्रॉप सिर्फ 15 मिलियन है। तो ये बड़ी क्रॉप रशिया में होने से सनफ्लावर की का ऑयल का उत्पादन बढ़ा है और उसकी हमें भाव वगैरह अच्छी वाजबी दाम में हमें माल मिल रहा था। लेकिन जून के बाद जब ये सीजन खत्म होने को आएगी तो सनफ्लावर के दाम मेरे ख्याल से बढ़ सकते हैं। सोयाबीन ऑयल के अवश्य बढ़ेंगे। आपने देखा होगा शुक्रवार को कैसे सोयाबीन ऑयल के फ्यूचर्स में बहुत बड़ी तेजी आ गई, क्योंकि थोड़ा ये जो यूज्ड कुकिंग ऑयल लोग कहते हैं जो चाइना से आ रहा था, उसके अंदर कोई थोड़ी रुकावट आ सकती है, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है यूएस में। तो इससे क्या होगा कि सोया के भाव बढ़ेंगे और सोया के भाव बढ़ते-बढ़ते पाम उसके मुकाबले में सस्ता लगेगा और पाम की इंपोर्ट, पाम की सेल, पाम की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो आप। ये सब फैक्टर लेते हुए हमें देखना है हाँ। कि अब पाम पाम के भाव गिरने वाले नहीं है हम्म। और पाम की डिमांड भी अच्छी और बढ़ती रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि ना तो पाम के दाम गिरेंगे ना डिमांड गिरेगी। अब मैं आता हूं सर ये कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं प्राइस के लिहाज से, भारत में बहुत सारे कदम उठाए गए कीमतों को काबू में रखने के लिए, इंक्लूडिंग ड्यूटी, उसमें भी कोई छेड़छाड़ भी नहीं की गई। आप जरा बताइए सर कि इंडियन मार्केट में क्या एडिबल ऑयल के दाम अभी कुछ घटने वाले हैं या आपको बढ़ने की आशंका दिख रही है? मेरा अनुमान है कि भाव थोड़े बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, मे बी 3-4% बढ़ेंगे, लेकिन गिरने वाले नहीं है। अब सरकार का भी ये ध्यान है कि जब तक ये इलेक्शन चुनाव वगैरह का रिजल्ट आ जाए, तब तक भाव में एक स्थिरता रहे और मेरे ख्याल से ये स्थिरता रहेगी। ज्यादा खतरा है गेहूं के भाव में वगैरह में, जहां की बड़ी तेजी लगी है दुनिया की बाजार में। लेकिन एडिबल ऑयल जहां का सवाल है, मुझे लगता है कि जून तक तो दाम स्टेबल रहेंगे, उसके बाद थोड़े बढ़ सकते हैं। और सरकार इसके ऊपर क्या कदम उठाएगी वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सरकार को एक चीज बहुत ही जरूरी है उनको करने के लिए, और वो है कि नाफेड और स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशनों से कहे कि सरसों की खरीदी बिल्कुल जोर से चलाए और किसान को एमएसपी मिलनी ही चाहिए। ये 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 द फैक्ट कि किसान को आज एमएसपी नहीं मिल रही है, ये बहुत ही नुकसान कारक है, क्योंकि अगले साल
ये लोग सरसों नहीं बोएंगे अगर उनको एमएसपी नहीं मिली तो। ये बिल्कुल ठीक है बहुत ही सर। आवश्यक है ये कि ये ये बात बिल्कुल एमएसपी ठीक है, दी जो बात जाए। आप कह रहे हैं कि मतलब किसानों को अच्छा भाव मिलना ज़रूरी है। अब एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं अभी मलेशिया में था, एक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ग्राउंड शो के लिए। अब जो सिचुएशन हमने वहाँ पर देखा कि अब लैंड नहीं होगा, मतलब नहीं बढ़ेगा ज़्यादा पाम कल्टीवेशन के लिए, और उन्होंने लिमिट लगा दिया है क्योंकि तमाम तरह के जो एमएसपी आरएसपी और तमाम तरह के जो रूल रेगुलेशन है, सस्टेनेबिलिटी का मामला है, तो लैंड की लिमिटेशन खत्म हो गई है, अब सिर्फ यील्ड के ऊपर फोकस है। तो मैं अब इंडोनेशिया में भी कमोबेश यही स्थिति है। तो आप जरा बताइए कि क्या मलेशिया और इंडोनेशिया, ये दो बड़े देश जो पाम तेल के उत्पादक देश हैं, अगर यहाँ पर लैंड अब नहीं बढ़ता है पाम की खेती में, तो क्या यील्ड बढ़ने की गुंजाइश है, या आपको लगता है कि आगे हमें शॉर्टेज ही फेस करना पड़ेगा? यील्ड बढ़ने की संभावना अच्छी नहीं है। मृत्युंजय, आप तो जानते हैं, मलेशिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स को इंटरव्यू करते हैं, आप खुद वहाँ गए थे, आपने ऑन द स्पॉट स्टडी किया। आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में पाम की यील्ड पर हेक्टार मलेशिया में एक्चुअली कम होती जा रही है। बढ़ती नहीं है, कम होती जा रही है, क्योंकि वहाँ के पेड़ बूढ़े होते जा रहे हैं। और ये जो मामला है, ये मामला 10 साल आगे चलकर इंडोनेशिया में भी लगेगा, और 10 साल आगे चलकर हिंदुस्तान की छोटी-सी पाम ऑयल इंडस्ट्री में भी लगेगा, क्योंकि हम भी रीप्लांटिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। इंडोनेशिया रीप्लांटिंग बहुत कम करता है, मलेशिया रीप्लांटिंग बहुत कम करता है, और ये अवश्य है कि ये पेड़ जो कि प्राइम एज है, वो प्राइम एज है इनकी 7 साल से 17 साल या 7 साल से 22 साल तक। यहाँ तो अब पेड़ 24-24 साल, 25-25 साल के हो गए। तो जब बूढ़े पेड़ होते हैं तो इनकी डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और इसीलिए मैंने साफ-साफ बहुत सालों से कहा है कि पाम में मंदी का वातावरण ज़्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है। ये एनुअल क्रॉप नहीं है कि जहां हम फर्टिलाइजर लगाए, अच्छे सीड बोए और एक साल में अच्छी क्रॉप मिल जाए। यहाँ अगर हम अच्छे सीड बोए, फर्टिलाइजर लगाए, तो पेड़ को बढ़ते बढ़ते 7 साल हो जाते हैं, तब हमको फुल उसकी प्रोडक्टिविटी मिलती है। और वहाँ के जो फार्मर है, प्लांटेशन वाले हैं, वो इतना समय तक लैंड को क्लियर करके रख नहीं पाते। इनको ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं, इनको डिविडेंड देना है, इनको प्रॉफिट बतानी है, तो इसलिए यहाँ की रीप्लांटिंग बहुत स्लो है, और इसलिए पाम का मामला थोड़ा अलग है दूसरे ऑयल सीड से। ये आपने बहुत ही डिटेल में समझाया सर कि आगे पाम की डिमांड कैसी रहने वाली है, सप्लाई कैसे रहने वाली है, और ऐसे में डिमांड सप्लाई को देखते हुए प्राइस बिहेवियर क्या होगा। मतलब आपने कहा कि अब यहाँ से, मतलब एक जो हेडलाइन है इस इंटरव्यू में वो ये कि पाम तेल में अब यहाँ से ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है, और जुलाई तक आपको एक बार फिर से पाम तेल के दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। 4300 रिंगिट तक पाम तेल का भाव एक बार फिर से जा सकता है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बात निकल कर आई है। बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और पाम तेल पर डिटेल में बात करने के लिए।